नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ, यह महज कहानी नहीं है, जीवन की सच्चाई भी है। क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को भी सरल बनाने की ताकत रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है, अच्छा है, तो वो सब कुछ पा सकता है जो उसकी पाने की अभिलाषा है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक साधु कह रहा है कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प गांव के बरगद के पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात सोच करके डरा जा रहा था। वह इस बात को लेकर विचार कर रहा था कि कैसे वह इस समस्या को टाले। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सब्र के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदलने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगा। रात को सांप अपनी बिल से बाहर आया और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे ही आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का आनंद प्राप्त करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अपने आवा भगत को देखकर उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे। यह असाधारण से लगने वाला दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ पड़ा। सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने उसे इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वह इतना आनंदित हो गया था कि चला था राजा को काटने, लेकिन अब वह कार्य उसको असंभव लगने लगा है। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को मैं काटूं कैसे, ये सांप सोचने लगा। और अब वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाते जाते सांप ने पूरी तरह निश्चय कर लिया कि अब वह राजा को नहीं काटेगा। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन में तो पहुंच गया। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु आपके सौजन्य से सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप मैं अपनी बहुमूल्य मणि आपको दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अच्छे व्यवहार से कठिन कार्यों को भी सरल बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अच्छे व्यवहार से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज से ही हर पल मधुर व्यवहार, मधुर वाणी बोलना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।